नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। तो वहीं पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी हो रहे हैं एकत्रित। आज 3 अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनमें पहला, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी बना पाएंगे कोई नई रणनीति? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की क्या होगी रणनीति? राजस्थान की बात करें तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट पर पड़ेंगे भारी? क्या रहेगी आगे की रणनीति? और जो है कि क्या वसुंधरा राजे के बिना भाजपा राजस्थान में सरकार बना पाएगी? लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी एकजुट हो गए हैं पटना में और बातचीत तय कर रहे हैं एजेंडा कि किस तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए। आज पटना के अंदर विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता एकत्रित हुए। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, इस तरीके के सभी लोग जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं वो सब लोग वहां पर एकत्रित हुए और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए और किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे हैं जो रखे जाएं जिससे कि 2024 में विपक्षी दल हावी हो सके और विपक्ष के में कोई किसी ना किसी को प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा बनाया जाए। लेकिन इसकी इन सब का अहम किरदार यह है कि इन सब की मुख्य भूमिका में कौन होगा, इनको लीड कौन करेगा? क्या राहुल गांधी करेंगे या किसी और पर निर्णय होगा? ये सब कुछ देखने वाला का होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी वहां पर मौजूद है। तो तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हैं, वो वहां पर मौजूद है, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं, तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, तो तमाम जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरा जाए। लेकिन उससे पहले 2023 की रणनीति उनको तय करनी पड़ेगी। आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि वहां पर भी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाया गया था, लेकिन किस तरीके से वहां पर जो अलग अलग योजनाओं के रूप में उनको कहा गया, योजनाएं बताई गई, हालांकि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है उनमें और कर्नाटक में अलग थोड़ा सा प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन देखिए, कर्नाटक के अंदर वही योजनाएं लागू की गई जो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाएं लागू की है और उन्हीं का हवाला वहां पर भी दिया गया। उसी तरीके की योजनाओं को जनता के बीच में रखा गया। उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है कि कर्नाटक में जीत मिली है और इसी तरीके की योजनाओं का लाभ अब मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो योजनाएं लेकर आए, उन योजनाओं को वहां पर भी बताया जाएगा और उन योजनाओं को बताया भी जा रहा है और उनके आधार पर वहां पर भी जीत हासिल की जा सकती है। कांग्रेस की ये इच्छा होगी कि कांग्रेस वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से राजस्थान में योजनाएं दे रहे हैं, उन्हीं योजनाओं को वहां पर लेकर जाया जाए, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से जीत मिली है तो विपक्ष की सभी जो पार्टियां हैं उनमें एक नया जोश भरा है, क्योंकि एक बूस्टअप मिला है कर्नाटक में जीत के बाद में। तो अब उस बूस्टअप को वो आगे लेकर जाना चाहेंगे और आगे भी इसको बरकरार रखना चाहेंगे। देखिए, अब राजस्थान में बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस में बड़ा मनमुटाव चल रहा था। 2 धड़े से हो गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक धड़ा था तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का। लेकिन अहम बात जो अब यह है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से शांत बैठे हैं। अब तो ट्रेंड ये भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था जब उन्होंने पैदल यात्रा की थी, जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से, तो उन्होंने कहा था कि रण होगा और 15 दिन में हमारी मांगे मानी जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद में अब सचिन पायलट शांत बैठे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि तूफान से पहले की यह शांति है? सचिन पायलट के पास अब मुख्यतः जो रास्ते थे सभी बंद हो चुके हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि किस तरीके से सह सम्मान कांग्रेस पार्टी में रहा जाए और आलाकमान इस पर भी विचार भी करे, क्योंकि जिस तरीके से यदि सचिन पायलट के पास 3-4 ऑप्शन जो पहले थे कि वो भाजपा में जा सकते थे, कहा जा रहा था कि भाजपा उनको सपोर्ट कर रही है, भाजपा का ये एजेंडा है, तो भाजपा में जाने के बाद तो होती भी तो वहां पर वो पहले ही भाजपा की बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। तो अब ऐसे में भाजपा के अंदर यदि वो जाते हैं तो उनका वहां पर सामंजस्य बैठना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर उनको वही जवाब देना पड़ेगा कि जिस पार्टी की प्रमुख नेता पर आपने जिस तरह के आरोप लगाए, आज उसी पार्टी में आप बैठे हैं। तो वसुंधरा राजे से उन्होंने दुश्मनी मोल ले लिए, भाजपा में जाने का ऑप्शन अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात कर लें उनकी खुद की पार्टी की, तो खुद की पार्टी का वो नकार चुके हैं कि खुद की पार्टी नहीं बनाएंगे। कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस में क्या स्थिति रहेगी? क्या दिल्ली में उनको बड़ा पद मिलेगा या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई बड़ी घोषणा करेंगे या बड़ा मन दिखाकर सचिन पायलट को रख सकते हैं? क्योंकि
जिस तरीके की स्थिति अभी चल रही है कांग्रेस के अंदर और राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं खुद के दम पर इस बार सरकार रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है, ये भी माना है कि पिछले जो मेरे कार्यकाल थे उनमें कम्युनिकेशन गैप रहा है। तो इस बार आप देखिए कि वो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन जब भी वो फ्री होते हैं तो सीएमआर के अंदर हमेशा लोगों से मिल रहे हैं, समाज से मिल रहे हैं, संगठनों से मिल रहे हैं, जो भी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं सबसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या है कि उनको जनता के बीच में जो जुड़ाव है और बढ़ेगा और जो दूरियां हैं वो कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक अहम बात यह भी है कि इस बार वो जनता के बीच में महंगाई राहत कैंपों में जा रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कमी खामियां रहेगी, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझिए कि सचिन पायलट के क्षेत्र में भी जिस तरीके से सचिन पायलट के कामकाज की लिस्ट जारी की है, उनके क्षेत्र में तक काम हो रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी हो, आज डींग कुमेर में उनकी बड़ी सभा है, वहां पर बड़ी घोषणाएं की है। तो तमाम राजस्थान में जहां पर भी जा रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि सचिन पायलट खेमे से जो आए जो थे लोग, जो विधायक मंत्री थे, उनके क्षेत्र में जाकर भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। तो इसका मतलब कि सचिन पायलट गुट को भी अब अपनी तरफ करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि राजस्थान में उनकी जादूगरी लगातार चल रही है। अब अहम बात यह है कि सचिन पायलट के साथ क्या होने वाला है। कल की बात करें तो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की दिल्ली में बड़ी बैठकें जारी है। प्रियंका गांधी के साथ भी उनकी बैठक हुई है, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सबके साथ में बड़ी बैठकें हुई है। केसी वेणुगोपाल राजस्थान आए, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही डोटासरा मौजूद थे और रंधावा, चारों लोगों ने एक अहम बैठक की और संगठनात्मक चर्चा भी की उन्होंने कि किस तरीके से राजस्थान की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो इसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डींग कुमेर की सभा में है, तो वहां के बाद में अब यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब केसी वेणुगोपाल ने आकर जो कहा है उसके बाद में बड़ी कोई घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कर सकते हैं सचिन पायलट को लेकर। तो सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ घोषणा हो सकती है? क्या सचिन पायलट की मुलाकात अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी करवाएगी? यह भी महत्वपूर्ण होगा, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। और यदि मुलाकात होगी तो किस तरीके से सचिन पायलट को सह सम्मान राजस्थान में कांग्रेस में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी अब भूमिका अहम है। इस समय ये वो समय है जब एकजुट होकर राजस्थान में कांग्रेस जो कह रही है कि हम रिपीट करवाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि हम रिपीट करवाएंगे, तो वो अब सचिन पायलट को साथ लेकर राजस्थान में चुनावी रण में जाएं, क्योंकि महज 3-4 महीने रह गए हैं, उसके बाद में आचार संहिता लग जानी है और उसके बाद में कोई कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसे में अब सचिन पायलट निर्णायक भूमिका में है, उस मोड़ पर है। देखिए, वैसे तो कहा जाए तो सचिन पायलट के स्थिति वो हो गई है कि सांप के मुंह में छछूंदर, क्योंकि ना उनसे अब छछूंदर उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा। अब स्थिति जो है वो आला कमान के पास है। आला कमान कोई अहम निर्णय ले तब जाकर कुछ स्थिति सामान्य हो सकती है। जिस तरीके से दौसा के अंदर 11 जून को सभा थी और उसमें जो लोग उमड़े थे, वहां पर जो जनता उनके लिए आई थी, वो देखने वाला था। और उस समय लग रहा था कि कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कदम नहीं उठाया गया। सचिन पायलट ने कहा था कि हम पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे, पैदल पैदल घूमेंगे, लेकिन तमाम तरीके की बातें जो थी वो बातें बनकर रह गई। और वो अब कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में भी निराशा पैदा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का जोश उनके अंदर था, जिस तरीके की बातचीत वो कर रहे थे सचिन पायलट, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब एक नया मोड़ राजस्थान में आएगा, कोई नई पार्टी बनेगी या सचिन पायलट खुद अलग जाएंगे। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का महत्वपूर्ण और अहम योगदान यह भी है कि सचिन पायलट वहां से सीटें निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब यदि सचिन पायलट कुछ कर नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं, चुनाव नजदीक हैं, कहीं पर कोई सभाएं नहीं है, कहीं मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, दिल्ली में बैठे हैं, बातचीत चल रही है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी नुकसान वाली स्थिति में है। तो कांग्रेस अब चाहेगी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अहम भूमिका दी जाए, सचिन पायलट को आगे रोल दिया जाए और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के नाम से उन लोगों को भी एकत्रित किया जाए, उन समाज को, जो लोग और सचिन पायलट के फैन हैं वो सब लोग आए और सचिन पायलट के साथ में मिलकर राजस्थान में सरकार रिपीट करवा पाए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि इस बार योजनाओं के आधार पर हम सरकार रिपीट करवा पाएंगे। हर बार रिपीट नहीं होती है तो हमारी योजनाएं बंद हो जाती है। इस बार अहम योजनाएं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से योजनाओं का पिटारा खोला है, 10 योजनाएं जो महंगाई राहत कैंपों में लगाई है, बिजली फ्री हो, अन्नपूर्णा पैकेट योजना हो, या फिर जो जानवर हैं, जो किसानों के जो पशु हैं उनके बीमा की योजनाएं हो, चिरंजीवी योजनाएं, इस तरीके की तमाम जो योजनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं और खुद जाकर जनता के बीच में रख रहे हैं। इससे जनता को भी एक विश्वास बन रहा है उनके प्रति कि इस बार अशोक गहलोत कर सकते हैं। अहम इस बार बात यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वो भी सामने आए और कहें। और इसका देखिए नतीजा भी देखिए कि आप जिस तरीके से हेमाराम चौधरी है, दीपेंद्र सिंह शेखावत है, और भी एक दो नेता हैं जिन्होंने साफ अभी ये कह दिया है कि हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीडी कल्ला ने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन देखिए अब बातचीत ये है कि जो 60 से ऊपर की उम्र के जो नेता हैं वो स्वयं ही गद्दी छोड़ दे, स्वयं ही जगह छोड़ दे और नए युवा नेताओं को मौका दे। सर्वे में भी इस बार यही आया है कि इस बार बड़े जो नेता हैं, बड़े जो चुनाव लड़ेंगे, जो युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि चेहरे पर चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव निश्चित ही चेहरों पर होता है, तो चेहरे को यदि तवज्जो दी जाती है तो इस बार निश्चित ही 60 से 70% टिकटें कटने वाले हैं कांग्रेस में और उन पर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या स्थिति होने वाली है ये भी अहम होगा। युवाओं को साधेंगे सचिन पायलट और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम राजस्थान में बातचीत करेंगे। अब देखिए हम पहले से कहते आ रहे हैं कि नजदीक आते आते स्थिति ये बनेगी कर्नाटक के जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अब कोई वो स्थिति नहीं बन रही है कि सचिन पायलट कहीं दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं या बगावत कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंतजार ये भी है कि भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो घोषित नहीं हो रहा है। तो इसमें भी कांग्रेस अभी रिजर्व है कि सचिन पायलट को किस तरीके से काम में लिया जाए, सचिन पायलट का चेहरा किस तरीके से यूज किया जाए। मुख्यमंत्री के रूप में जब भी सवाल पूछा जाता है भाजपा से तो कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है क्योंकि कर्नाटक में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और वहां पर हार गए। अब राजस्थान में सिर्फ एक ही चेहरा बच जाता है। उससे पहले बात करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया थे, उसके बाद में सीपी जोशी को लाया गया और लग रहा था कि वो सारी पार्टी को एकजुट कर लेंगे, लेकिन स्थिति कमोबेश वही की वही है। और मैं तो कहता हूं कि उससे भी कहीं ना कहीं खराब स्थिति में अभी है कि जिस तरीके से 1500 के लगभग 1500-2000 लोग ही जुटा पाए थे सचिवालय घेराव में और कहीं ना कहीं अब जो है बिखराव ज्यादा नजर आने लगा है कहीं ना कहीं। तो सीपी जोशी भी अब कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पार्टी को एकजुट किया जाए। ऐसी स्थिति में अब एक ही चेहरा बच जाता है भाजपा के पास, वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं लेकर आगे आएंगे, चेहरा बनाएंगे मुख्यमंत्री का, तो एक बार नया जोश कार्यकर्ताओं में भरेगा, युवाओं में भरेगा और राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे को चाहती है। ऐसे में वसुंधरा राजे के चेहरे के ऊपर राजस्थान में भाजपा एक बार फिर टक्कर में आ सकती है, क्योंकि फिलहाल की स्थिति ये लग रही है कि जहां पर भी जा रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात ही नजर आ रही है। चाहे कर्मचारियों में जा रहे हों, चाहे हम जनता के बीच में जा रहे हो, तमाम जगह पर यही बातचीत आ रही है कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिपीट करवाएंगे सरकार। तो ऐसी स्थिति में अब वसुंधरा राजे का चेहरा सामने लाया जाएगा तो स्थिति अलग बन जाएगी, अलग नजर आएगी। और इस बार जिस तरीके से भाजपा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बागडोर संभाल रखी है, वो बागडोर संभालने की जरूरत है हर भाजपा के नेता को, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार भ्रष्टाचार की परतें खोल रहे हैं। लगातार जल जीवन मिशन घोटाला हो, खान घोटाला हो, उससे पहले रीट के जो पेपर लीक हुए थे उसमें किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर बैठे थे। तमाम तरीके के लगातार किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर हवाला के जैसे कई आरोप उन्होंने खुद ने लगा दिए और वो ये भी करें कि यदि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर एफआईआर करें और मेरे पर कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं अब किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर सड़कों के ऊपर है, इसी तरीके के कई और मुद्दे लेकर भाजपा भी सड़कों पर और आएगी। लेकिन अब महज 3-4 महीने रह गए, ऐसे में अब जनता का परसेप्शन बनाना यहां से जरूरी है कि किस तरीके से जनता अब भाजपा को चाहेगी या कांग्रेस को वोट देगी। तो वो जनता जो करेगी वो होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस और भाजपा में यदि बातचीत किया जाए तो कांग्रेस का पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं भारी है, भाजपा का पलड़ा अभी कमजोर है। ऐसी स्थिति में क्या भाजपा रणनीति लेकर आती है, किस तरीके की, क्योंकि लगातार अब देखिए 27 तारीख के बाद में फिर से अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके लगातार यहां पर राजस्थान में दौरे हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणाएं करेंगे, किस तरीके की बातें रखेंगे,
वो अहम होगा राजस्थान की स्थिति में, क्योंकि आने वाले समय में 2023 के जो चुनाव हैं उनसे तय होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना जाना है, कौन अहम चेहरा होगा। हालांकि अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो ऐसे में अब 2023 से पटल बनाने की जरूरत है। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, चाहे 4-5 जो राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, सभी की बातचीत कर लें तो वहां पर जो है कौन पार्टी वहां से विजय हासिल कर पाती है, कौन सरकार बना पाती है, उससे फिर अहम होगा। हालांकि ये सब कुछ जो है चेहरे के ऊपर होता है किसी भी चुनाव में देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से 100 सीटें कांग्रेस ने राजस्थान में जीती थी और अगले ही साल 25 सीटें पूरी लोकसभा की सीटें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा ने जीती, तो चेहरा अहम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो लोकप्रिय है। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर लोग अभी तवज्जो दे रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके का टक्कर रहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे अभी भी बैकफुट पर है। हालांकि कुछ समय पहले से देखा जा रहा है कि लगातार वो चर्चाओं में है, लगातार रैलियां भी कर रही है, लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, पत्रकार वार्ता भी उन्होंने की है, तो लगातार वो जवाब भी दे रही है लोगों को। लेकिन अब अहम हो जाएगा कि वसुंधरा राजे मुख्य भूमिका में आए और राजस्थान की एक बार फिर बागडोर संभालने की स्थिति में हो, क्योंकि पहले जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल था तो ये नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, उसकी वजह से सरकार यहां पर नहीं बन पाई थी राजस्थान में भाजपा की। लेकिन इस बार यदि वसुंधरा राजे आती है तो एक नया जोश बनने का काम वसुंधरा राजे राजस्थान में करेगी। तमाम तरीके की ऐसी खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम में। हमारा ये चैनल आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम और लेकर आ सकें। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए हम जल्द आपके बीच में भी पहुंचेंगे। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।